देख रहे हैं, शहरों में फिर भी महिलाएं अवेयर हो चुकी हैं। और देखें तो जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने बच्चियों को बाहर भी भेजते हैं, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं ये अभी नहीं है ये अवेयरनेस। सर आप क्या कहें? देखिए, मेरी माँ अपने गांव में सबसे पहली महिला थी जिन्होंने कॉलेज किया, और ऐसे ही हर परिवार ने परिवर्तन को कहीं ना कहीं देखा है, इससे उसकी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ी। तो जब बिहार को मैं आगे मैं देखता हूँ कि महिलाओं की उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। आज यदि आपके बीच हो, जो प्रेरणा मेरे अंदर है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो उस रूप में यदि बिहार की नारी शक्ति जागृत हो गई, उसकी क्षमता को तो तब से जानते हैं जब विदुषी गार्गी को हम लोग स्मरण करते हैं। उस काल में सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती देने का सामर्थ्य हमारे यहाँ की स्त्री रखती थी, जिस प्रकार की दृष्टि कहीं और नहीं मिलती। तो महिला और युवा दो प्रमुख स्तंभ हैं जिसको हम लोग इस अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब बिहार में देखता हूँ इस अभियान की पूरी यात्रा को, तो मैंने देखता हूँ कि महिलाएं जिस तरह से आगे आई, और गार्गी पाठशाला जिसकी संकल्पना शुरू में नहीं थी, आज बिहार के 14 जिलों में चल रही है, 8 जिलों में चल रही है, 14 केंद्रों पर चल रही है। तो एक बहुत बड़ा योगदान महिलाओं के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत दिया जा रहा है। आज जो विजन 2047 की बात कर रहे हैं, जब तक जो आधी आबादी है उसमें प्रमुख रूप से बिहार के लिए सजग होकर नेतृत्व के साथ आगे नहीं आती, इसको हम सार्थक नहीं कर सकते, पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए इस पैनल डिस्कशन को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि बिहार की नारी शक्ति जागृत हो और बिहार को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हो, प्रेरित हो। थैंक यू। बिल्कुल सर, क्योंकि टारगेटिंग वुमेन सेगमेंट इन बिहार। देखिए, समाज साहित्य तो समाज का दर्पण है, ये बात सत्य है और काफ़ी समय से हम सब जान रहे हैं। और सर्वप्रथम इट्स एन ऑनर शेयरिंग द स्टेज विथ ऑल ऑफ यू टुडे, और सर बीइंग इन द पैनल। और सर ने जैसे पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो नारी शक्ति है वो तो ऑलरेडी है, सर ने जैसा अभी बताया वो आदिकाल से है, और आज उसे बस जागृत होने की ज़रूरत है। और वो एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस से संभव है, और साथ में स्किल्स डेवलप करें। और औरतों को पहले ये समझें जो नैसर्गिक है उससे तो आप शिकवा ना करें, उसे साथ लेकर चलें, और साथ में यू कैन ऑलवेज लिव योर ड्रीम्स। एंड एज इन माई केस आई हैव लिव्ड अ ड्रीम लाइफ इन अ पैरेलल यूनिवर्स। और जब मैंने LIB में देखा और सर के बारे में जाना, तो हमने देखा एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने उस ड्रीम लाइफ को सैक्रिफाइस किया टू सर्व द सोसाइटी एंड कंट्री, and that inspired, and I think that not only inspires every woman but every person who is in Bihar. And we feel guilty somewhere कि अगर कोई इतना कुछ कर रहा है तो हम तो अपनी व्यस्तता से और दिनचर्या से थोड़ा समय निकाल ही सकते हैं बिहार के लिए, अपने लिए। और नारी अगर आगे बढ़ेगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है। और मेरी लेखनी से मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी कहानियाँ लाऊं लोगों के सामने जिसे पढ़कर लोगों को लगे ये तो मेरी कहानी है, क्योंकि मैंने जो कहानियाँ लिखी लोग कहते हैं ये तो हर घर की कहानी है। तो अगर कोई आनंदी आगे बढ़कर अपने आप को स्थापित कर सकती है, अपने जनरेशन्स को आगे सुधार सकती है, तो हर घर में एक आनंदी है। और आई थिंक हर आनंदी उतनी ही ज़्यादा प्रज्वलित कर सकती है अपने आप को, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को और समाज को। ऐसी आनंदी जैसी बहुत सारी कल्पनाएं आप लिखें, और ताकि Thank you so much. Thank you so much, Vikash Venu sir and the entire team of LIV for having me here. पहले तो मुझे लगता है कि ये जो मेल एंड वुमेन वाला जो कॉन्वर्सेशन है ना, उसमें थोड़ा पैरिटी होना ज़रूरी है। बिकॉज बंदियों को women ruled startups are seen as, like, I remember running a startup and having a conversation with the VC where the VC said that आप तो लड़की हैं और आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हेड कर रही हैं, and this technology even I don't understand. So how do you think you will get the funding? You better get a male friend to probably head that startup and you become
partner who is inactive. And I had that kind of conversations in a very civilized society. And यहाँ पे आप रूरल की बात कर रही हैं, ये मैं एंजल इन्वेस्टर्स की बात कर रही हूँ, राइट? सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप उनको ड्रीम करना सिखाएंगे, अपनी घर की बेटियों को, अपने घर की बहनों को, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि इट्स ओके, मेरे ड्रीम्स जितने मैटर करते हैं तुम्हारे ड्रीम्स भी उतने ही मैटर करते हैं। इट्स नॉट कि मेरे लाइफ है, मेरे एम्बिशंस है और तुम अपना सब कुछ छोड़ दो। मुझे लगता है मेंटल गेम ज़्यादा है। जब आप मेंटली किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे ना, इट्स वेरी हार्ड फॉर द वर्ल्ड टू बीट देम। So give them that confidence that we are there. And trust me, for me, the women empowerment starts at home. Nothing like it. So for me, my father, my brother, my husband, he is the biggest feminist that I know. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ही किसी चीज़ को अग्री नहीं कर रही होती हूँ for female, and he agrees and he defends it कि नहीं, महिलाओं को ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप माइंडसेट में शिफ्ट लाएंगे तो धीरे धीरे बदलाव हमारे समाज में भी दिखेंगी। राइट नाउ आई यूज्ड टू डू अ स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप विच वाज बेस्ड आउट ऑफ एस्टोनिया, यूरोप। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हैदराबाद में एक फूड कंपनी का स्टार्टअप भी किया, दैट आई क्विट। राइट नाउ आई एम अ VP विथ अर्नस्ट एंड यंग बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। तो कॉर्पोरेट और स्टार्टअप का ठीक ठाक थोड़ा बहुत लाइफ देखा है हमने भी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो नॉर्मलाइज कॉन्वर्सेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो द मोमेंट वी स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग स्टफ, किड्स ओके, यू हैव अ गाय हु इज कमिंग टू यू फॉर अ प्रपोजल, एंड अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपके पास कोई बंदी आए, कोई औरत आए, कोई महिला आए और कहे कि सर मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज़ कैसे सॉल्व करें इसको, आप उसको रफा दफा मत करिए प्लीज। Women want to be heard, okay? So just listen to their problem. You might not be able to solve the problem immediately, but at least give them a good hear, you know, so that उनको लगे कि I'm heard. तो आप उनको अभी कामिनी ने भी बोला कि महिलाओं का जो इंटरनली प्रॉब्लम है, जो घर में बेसिकली प्रॉब्लम है, वो अगर वो किसी के पास रखती है तो रफा दफा। अबे एक्चुअली कामिनी जो बोला वो पिछले 10 मिनट पहले का कन्वर्सेशन है। हम लोगों ने अभी नहीं तो हम लोगों ने विमेन पे जो वायलेंस है घर के अंदर, वो एक्चुअल में हम लोग बोल नहीं पाते हैं। या तो घर की महिलाएं या घर के पुरुष हमें रोकते हैं कि नहीं तुम्हारा घर ब्रेक होगा, मत बोलो। और इसमें इस घर ब्रेक होना या जो भी हो, उस पर इतना ज़्यादा वुमेन पर इतना वायलेंस होता है, इतना वायलेंस होता है कि सोसाइटी के डर से, इसके डर से निकलना नहीं चाहती। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई वुमेन अपने जो उसके साथ हो रहा है, अगर किसी को बोल रही है, आप उसको सुनो। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो, प्रॉब्लम छोटा भी है कर जाता है। आप मत करो, आपको क्या जरूरत है, आप घर देखो, आप बच्चा देखो। मेरी जिंदगी बच्चे घर तक ही सीमित नहीं है। अगर मेरा हस्बैंड, हम ये कभी नहीं बोले किसी महिलाओं को कि तुम अपने घर से निकल के, हम घर को बैलेंस करके, अपने फैमिली को बैलेंस करके अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं वो सपोर्ट मिलता है। कामनी झा को मिला है, बट मुझे नहीं मिला है सपोर्ट। मुझे निशा मैडम ने सपोर्ट किया है, मुझे मेरी बेटियों ने सपोर्ट किया है, मेरी मदर ने सपोर्ट किया है। और आज हम 40 की उम्र में निकल के स्ट्रगल करके हैदराबाद में अपनी कंपनी खड़ा की है। और आज मेरा साल का 60 लाख टर्नओवर है, तो क्या करता है। और एक मतलब आउट ऑफ इंडिया भी मेरा एक अच्छा मुकाम हो रहा है। 2-4 कंट्री से हमारी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, जहां हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई दे रहे हैं। तो जब तक आपके पीछे, अगर पता है कि महिला का दुश्मन होती है, बट मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुआ। मेरे साथ मेरी निशा मैडम मुझे बहुत सपोर्ट की। वो मुझे इतना आज जो सर से फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हम मिले, और बस ऐसे मेरा मन नहीं था। निशा मैडम ने मुझे फ़ोन किया, विनीता तुम आ जाओ, लेट्स इंस्पायर बिहार का एक प्रोग्राम है, हैदराबाद से आए तो तुम उसको पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट हुए। जब सर को हम सुने तो फिर वो जो कहता है एक जीवन में एक ऐसे, वो बोले कि मैथ्स में फेल की बट इंजीनियर बनी। जिंदगी में हम अपने आप को बहुत पीछे हो गए, तो सर और निशा मैडम को मिलके हमको लगा नहीं, हम भी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जैसे लेट्स इंस्पायर बिहार 2047 में अपने आप को एक मुकाम में, तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उस समय उस बिहार में हम भी अपने एक इंडस्ट्री खड़ा करें और
सर के साथ हम सर के ही सपोर्ट से हम अपने आप को आगे लेके बिल्कुल, जाए। महिलाओं को ये समझना चाहिए कि उनकी पहचान उनके पिता, उनके भाई और उनके पति से नहीं, हाँ। उनकी खुद की भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो कॉर्पोरेट में ही करें। जो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत सारी हैं, विडोज हो जाते हैं और उनको डोमेस्टिक हेल्पर भी रहती हैं, तो उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। दे शुड फील प्राउड ऑफ इट दैट दे आर अर्निंग ऑन ओन। वो खुद कमा के अपने बच्चों का बहुत पालन बहुत पोषण बहुत करें। ज़्यादा जरूरी है ये। बिल्कुल, थैंक तो ये यू, बहुत ज़रूरी है थैंक यू सो मच। सबके हाथ में, लेकिन वो फिर भी नहीं जानते हैं कि हम फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करें। हम वो रील्स तो सभी बना रहे हैं, नो इट्स आई बिलीव दैट इन कोविड टाइम एंड बिफोर दैट व्हेन दिस टिकटॉक वाज नॉट बैन्ड, मोदी जी ने बैन नहीं किया, तो रूरल एरिया से ही टिकटॉक के इंडिया में काफ़ी रील्स बन रहे थे और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। तो जब इतनी अवेयरनेस है रील्स बनाने की, तो ये क्यों नहीं पता है कि उनको टाइम पे एम्बुलेंस कैसे कॉल करना है या पुलिस को कैसे कॉल करना है। वो सह लेते हैं, कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि हमको हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर माई ओन हेल्प। सो व्हाट यू थिंक दैट हाउ कैन वी डू इट, हाउ कैन वी मेक दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस? Namaste, hello everyone. My name is Sudha Thakur and I am a fashion designer. I'm into ethnic and wedding wears. What I feel is हम लोग past की बातें ना करें, and because it is let's inspire Bihar and it's like vision for 2047. So I would like to say कि हम लोग future की तरफ क्यों नहीं देखें? हम ये क्यों नहीं देखें कि हमें अपनी, जैसे हमारी मदर्स हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो बहुत मतलब इंस्पायर करती हैं अपने घर के मेल्स को, एंड वो अगर अपने बच्चों को उस तरीके की अपब्रिंगिंग दे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि वो अपने आगे वाली जनरेशन को सिखाएं, पढ़ाएं, चीज़ें बताएं, तो एवरी फीमेल इज़ अ टीचर टू देयर किड्स। एज वी ऑल वर डिस्कसिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन, हम सब यही बात कर रहे थे कि फीमेल्स जो हैं वो अपने आप में बहुत सारी स्किल्स जानती हैं, बहुत सारी चीज़ें जानती हैं। And I know because I am from Bihar and my parents are from Bhagalpur, and mostly I think I would say 85 to 90% females know stitching, sewing, and वो सब अपने घर में छोटा छोटा काम करती हैं। They all are skilled, but the problem is they don't know that they have this talent, and इसको ये आगे और बढ़ा सकती हैं। तो मैंने अपने घर में अपनी मम्मी को देखा था, वो 50 लड़कियों को बैठ के कोचिंग देती थी, सिलाई का स्टिचिंग देती थी। इसी तरीके से हमें लड़कियों को अगर दे आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, तो उनको और इंस्पायर करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो आप ये कहना चाहती है कि हम एट द एंड फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सो दैट दे कैन स्टॉप ऑल दीज, सो दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। Yes. बिल्कुल। And to inspire each other, males are, I would say that it shouldn't be women empowerment. I think women are empowering males a lot. And In you are every a fashion family. designer. I think you can use your skill to create more and more females who can Yes. become a fashion designer. I keep few skilled staffs who do the hemming, the stitching, the Yes, creative yes, things, and many women. I will lost count that so many women and girls are so talented that they make so, and as you were talking about reels and TikTok, Yes. I think बहुत सारे लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया है by showcasing their talent on their reels, and they make so many things, so creative things that उनका business, small scale business बड़ा है। तो हम कहीं ना कहीं इसको एज अ गुण ना मान के ये मान सकते हैं कि या इट इंस्पायर्ड पीपल, नॉट ओनली वुमेन, मेल, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द फीमेल आर डूइंग वेरी गुड, एंड वी कैन inspire them more to do this. And no matter what, I think women should always feel proud about themselves, that they are very beautiful in and out.